वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या रियलाइज़ कर चुके हैं अब तक। ठीक है, आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या रियलाइज़ किया। ठीक है, अब तक। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्होंने इस कनेक्शन में क्या चीज़ रियलाइज़ करी है स्ट्रांगली अब तक। ठीक है, ओके। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इंसान क्या चीज़ रियलाइज़ करता है आपको लेकर। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, आप इसके माइंड में रहते हैं 24/7। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसकी ज़िंदगी में जगह नहीं बना पाए तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जगह है इसकी ज़िंदगी में। ठीक है, इस इंसान ने आपको लेकर अब तक क्या चीज़ रियलाइज़ करी है। आपके पर्सन ने आपको लेकर क्या चीज़ रियलाइज़ करी है। स्टक। आपके पर्सन आपको लेकर सोचते बहुत हैं। आप इस इंसान की सोचों से, दिमाग से नहीं वो जाते। इस इंसान के लिए आप एक मैरिज मटेरियल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं फैमिली में फिक्स होने के लिए, सेट होने के लिए। ठीक है, इस इंसान ने आपके लिए जो रियलाइज़ करा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, जेनरस पर्सन, जो फैमिली बनाने वाला इंसान है, जो बहुत इमोशनल है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लविंग है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पार्टनरशिप बन सकती है जिसके साथ। ठीक है, हेरोफेन डेफिनेटली ये इंसान आपको काफ़ी ट्रेडिशनल देखता है, काफ़ी आप ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है। ठीक है, एक नॉलेजेबल पर्सन है, स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं, एक अच्छी फैमिली से आ रहे हैं आप। ठीक है, एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन है आप। ठीक है, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। आपके आने के बाद इंसान को शायद आपको ये इंसान इस तरीके से नहीं देखता था या इस तरीके से नहीं सोचता था, लेकिन इसने सोचना शुरू करा। इसका जो परसेप्शन है आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है, मतलब कि बहुत चेंज हुआ है इसका माइंडसेट। शायद जब आप आए थे इसको नहीं लगा था कि आप इसकी लाइफ में इतना लॉन्ग टाइम तक रह पाएंगे, या आपको ये मैरिज या कमिटमेंट के लिए कंसिडर करेगा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए कभी आपको कंसिडर करेगा। ठीक है, इसने कभी ये सब कुछ सोचा नहीं था। आपके पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल में है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा एक जैसे कि तूफान सा है आपके पार्टनर के अंदर, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बैलेंस नहीं बना पा रहे। आपको अपनी लाइफ में कैसे रखना है ये चीज़ आपके पर्सन क्लियर नहीं हो पा रहे, क्लैरिटी नहीं ला पा रहे, एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं, लेकिन यहाँ पर एक होप है आने वाली टाइम में आपके पार्टनर किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे। आपके पर्सन की लाइफ में अगर चॉइसेस भी है तो आपके पार्टनर आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्टार, एक बिग स्टार, जो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ठहराव लेकर आता है, बैलेंस लेकर आता है, मेंटल पीस, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा सुकून देती है, दिमागी सुकून देती है। ठीक है, मतलब कि इंसान आपसे हीलिंग, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल सिक्योरिटी इस इंसान को आपसे मिलती है। इसको पता है कि आपके पर्सन अगर जिस दिन आपको लेकर बैलेंस माइंडसेट में आ गए तो आपके साथ एक ये इंसान फ्यूचर बना सकता है, एक फ्यूचर। ये इंसान आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखता है। आपके लिए इस इंसान का जो माइंडसेट है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, आपके पर्सन को बैलेंस बना के एक्शन लेना है। ठीक है, मूवमेंट करनी है, आगे की तरफ फर्दर एक्शन लेना है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी से निकलना है। ठीक है, डिसाइड करना है। बिल्कुल, यहाँ पर ये इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान को एक कैप्चर किया हुआ, इसके माइंड को, इसके इमोशंस को। ठीक है, मतलब कि आपके ऊपर रिलाई करता है, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पे एक बहुत जैसे कि ये इंसान ये रियलाइज़ कर पाया है, अगर कोई संभाल सकता है तो इसको वो आप हैं। अगर किसी के साथ इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है तो वो आप हैं। ठीक है, चाहे पहले कितना ही डिनाई कर रहा था लव को लेकर,
रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लेकिन इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है जो इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना सकता है वो आप हैं। वो आपके साथ बन सकता है। मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटली पीस, सुकून इस इंसान की लाइफ में आपसे आ सकता है, किसी और से नहीं आ सकता। कोई और इसकी लाइफ में आकर ये सब कुछ नहीं क्रिएट कर सकता जो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इस इंसान ने आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चीज़ें रियलाइज़ करी हैं। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव, परसेप्शन सब चेंज हो गया है। देखने, सुनने, समझने का नज़रिया बदला है। ठीक है, शायद जब ये आया था तब ये आपको ये रिस्पेक्ट, ये वैल्यू, ये अहमियत बनेगी इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी इसने नहीं सोचा था। ठीक है, आपको अपने सबसे ज़्यादा क्लोज समझता है। यहाँ पर इमोशंस, इस इंसान के दिल में आपके लिए लव है, केयर है, इमोशंस हैं, पीस हैं, एक अनकंडीशनल लव है, जो बहुत सारा लव आपने मतलब कि बॉन्ड क्रिएट करा है। आप इस इंसान के साथ एक बॉन्ड बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान आपके साथ एक मतलब कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ये इंसान आपके साथ करना चाहता है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ठीक है, जिसमें इस इंसान का एफ़र्ट नज़र आए, जिसमें ये इंसान फ़ील हो कि आप ये इंसान एफ़र्ट कर रहा है। इस इंसान को पता है ये कनेक्शन टीम वर्क करने पे बैलेंस हो जाएगा। आपका कनेक्शन थोड़ा सा इम्बैलेंस है। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्टली यहाँ पर पता नहीं ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, आप लोग फ्यूचर में एक साथ होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि टीम वर्क नहीं किया जा रहा है। एक इंसान वर्क करता है तो एक इंसान बहुत ज़्यादा डिनाई कर देता है या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता एक इंसान को। ठीक है, इमोशंस को, या तो उसको लगता है अभी टाइम बहुत है। लेकिन यहाँ पर इस कनेक्शन की करंट टाइम फ्रेम पे डिमांड है एक इक्वल गिव एंड टेक, टीम वर्क करना। इस कनेक्शन को एक टीम बनाकर रीबिल्ड करना। ठीक है, अगर पास में कुछ हुआ है तो एक बिल्ड करने के लिए अब इसको टीम की ज़रूरत है। आप दोनों की इस कनेक्शन को ज़रूरत है एक फ्यूचर देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए। ठीक है, स्ट्रांगली एक साथ काम करने के लिए। एक मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, मेंटली यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, मेंटली इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन में। स्टेबल ऑफर, ग्राउंडेड ऑफर। ठीक है, इस कनेक्शन में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड ऑफर है यहाँ पर। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। ठीक है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को विश करते हैं। शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा डिनाई पे रहा है, इस इंसान को पता नहीं था वक्त के साथ ये इंसान आपके ऊपर कितना डिपेंड हो जाएगा, कितना इसको आपकी आदत पड़ जाएगी, कितना रिलाई करेगा, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। इस इंसान ने इस वक्त के बारे में सोचा नहीं था। आपके पर्सन जो रियलाइज़ कर पाए, बहुत गहरा असर है इस इंसान की लाइफ पे, इस इंसान की सोल पे आपका। ठीक है, बहुत गहरा इम्पैक्ट है। अगर ये इंसान आपको निकाल दे अपनी लाइफ में, किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है इसको नहीं पता। ठीक है, इसको ऐसा लगता है आपके साथ एक कंफर्ट जोन है, आपके साथ एक कंफर्ट लेवल है, आप मेंटल पीस और सुकून देते हैं। भाई रियलाइजेशन बहुत है, एक्शन हम एक्शन पे रीडिंग नहीं कर रहे, एक्शन कुछ और हो सकता है। जो ये सोच रहा है, जो ये समझ रहा है, शायद आपके साथ डिस्कस नहीं करता, लेकिन इसका बिहेवियर आई एम डैम श्योर बहुत ज़्यादा बैड नहीं होगा आपके साथ। कम्युनिकेशन होगी, वो इन एंड आउट होगी। ठीक है, स्टोरी लाइन आपकी जो होती है वो आपकी रीडिंग होती है। अब ये वो वाली रीडिंग नहीं है कोई इंसान आपको नो कांटेक्ट में करके बैठा हुआ है, ब्लॉक कर रहा है, ये उन लोगों की रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, जो एक ब्लॉकिंग सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ नहीं, ये इंसान आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा तो बुरा भी नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा ये चीज़ एक स्ट्रांगली इंटरनल सेल्फ रियलाइज़ कर रहा है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता इसके साथ। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत जेन्युइन है, ये मेरे लिए बहुत लॉयल है, और कहीं ना कहीं मैं इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। ठीक है, या रखती हूँ। तो आप इस ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में तो है, लेस टू कांटेक्ट में हो सकता है, लाइट आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, शायद बहुत ओपन अप होकर बात नहीं हो रही, डिस्कशंस नहीं है, आप लोग डेट नहीं कर रहे एक दूसरे को, लेकिन आप लोग एक दूसरे की लाइफ में जो इश्यूज़ या एक दूसरे की लाइफ में जो चल रहे हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शंस ही है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। आई डोंट थिंक सो कि मल्टीपल डेटिंग है या मल्टीपल इसकी लाइफ में इसको एक चैटिंग करना, मल्टीपल डेट करना या मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करना, नहीं, इसकी लाइफ में लोग हैं जिसको सामने से ऑफ़र देते हैं, लेकिन ये इंसान आपके बारे में सोचता है।
सिमिलर ट्रेडिशंस की होने की वजह से या बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट होने की वजह से एक ट्रेडिशनल मैरिज, एक ट्रेडिशनली ये इंसान आपको अपनी लाइफ में फ़िक्स होता हुआ देखता है कि फैमिली के साथ भी आप सेट हो जाएंगे, घर के माहौल के साथ भी आप सेट हो जाएंगे। तो ये इंसान आपको आपकी जो एक मतलब कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपकी एनर्जी है ना, जो फैमिली के साथ एक फ्रेंडली नेचर होने की, बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह करना, बहुत ज़्यादा घरेलू चीज़ों में इंटरेस्ट रहना, और अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड प्रोटेक्टिव पर्सन, वो चीज़ एक फैमिली ओरिएंटेड मेल अलग ही नज़र आते हैं। ठीक है, जो फैमिली की फ़िक्र करते हैं, जो फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, जो फैमिली को प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक फैमिली ओरिएंटेड मेल होते हैं। और जो फीमेल होती है वो बहुत अपने 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 घर को प्रायोरिटाइज़ करने वाली, अपने आप को ऑनेस्ट और अपने हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर कर चलने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है। अगर ये इंसान आपकी टाइम था कि आपको नेगेटिव बोलता था, पॉजिटिव साइड इसने आपकी नहीं देखी थी, तो इसने आपको लेकर बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, आपके अंदर बहुत सी गुड हैबिट्स या ये इंसान जानता है आपकी, चाहे तारीफ़ करे ना करे, लेकिन ये आपको एक बेहतर, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड और समझदार इंसान की तरह देखता है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, जो बहुत ज़्यादा लविंग है, जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाला इंसान है, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, जो हर बुरे अच्छे वक्त में साथ देगा या साथ देगी, इस टाइप का इंसान देखता है। ठीक है, तो आपको लेकर आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को आपको अपनी लाइफ में सेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऑपोजिट या डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। हर चीज़ तो बहुत अच्छी परफेक्ट नहीं होगी। आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ चेंजेस करना या किसी तरीके की स्टेबिलिटी लेकर आना, कहीं ना कहीं आपके पर्सन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। ये इमोशनल टर्मोइल चलता रहेगा अगर आप लोग सेम टाइम पे सेम एक एफर्ट नहीं करेंगे। ये कनेक्शन एफर्ट मांग रहा है। स्टेबिलिटी जब आएगी जब एफर्ट होगी, जब यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जब बनेगी, जब यहाँ पर एफर्ट दिखेगी, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट दिखेगी। ठीक है, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? ये इंसान आपको लेकर बहुत कुछ रियलाइज़ कर चुका है, आपको एडमायर करता है, आपको एक पेडिस्टल पे रखता है, आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक इम्पॉर्टेंट मेल या इम्पॉर्टेंट वुमन की तरह हैं, चाहे आपको बताए या ना बताए, कहे या ना कहे। लेट्स सी इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या हैं। हर्मिट, सोचो विचार करना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना। ये इंसान अभी करंट टाइम फ्रेम पे सोच बहुत ज़्यादा रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है। ठीक है, शायद आप दोनों के बीच चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, कांटेक्ट में ना हो अभी आप लोग। ठीक है, लेकिन डिफेंसिव हुआ हुआ है थोड़ा सा, एक डिफेंसिव नेचर है, एक डिफेंसिवनेस आई हुई है, चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, हैंग्ड हुई हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस, टेम्परेंस बताता है बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन हो सकता है। ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस करना चाहता है, एफर्ट कर रहा है, फाइट कर रहा है इस कनेक्शन के लिए, चाहे आपको बताए या ना बताए, प्लानिंग पे काम कर रहा है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। ये इंसान आपको लेकर इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर आना चाहता है। इसका कोल्ड होगा बिहेवियर या इन एंड आउट एनर्जी होगी, आप उससे जज मत करें। ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान आपके साथ आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, कनेक्ट रहना चाहता है। ठीक है, आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट मिल सकता है 3 वीक्स में, 1 वीक में। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टॉबर्न टाइप पर्सन है। ठीक है, मन मर्जी का मालिक है, बहुत अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चलता है। ये आपको मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है। पास में बहुत इन आउट एनर्जी रही है या करंट टाइम फ्रेम पे बहुत कोल्ड है, बहुत स्टबर्न हुआ है, सुनने समझने की कंडीशन में बहुत ज़्यादा ना हो, ओवर थिंक कर रहा है आपको लेकर, आप क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या कोई आ गया है, आप कहाँ बिज़ी हैं, आपका फोकस कहाँ है। ठीक है, शो नहीं कर रहा कि आपको नोट कर रहा है, लेकिन पूरा ध्यान इस इंसान का आपके ऊपर है। ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपकी बातें, आपका होना, आपका कनेक्ट रहना, आपका इस इंसान के साथ जुड़े रहना। ये इंसान आपको एडमायर करता है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि इंसान ने अगर आपको अपनी लाइफ में मतलब क्या इस कनेक्शन के लिए राइट टाइम पे एक्शन नहीं ली तो चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, बहुत ब्रोकन एनर्जी है, ये इंसान स्टेबिलिटी का सोच रहा है। अनमैरिड है तो यहाँ पर मैरिज या कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा आप दोनों, इस इंसान का माइंडसेट बहुत ज़्यादा जैसे कि एक स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है इस इंसान के दिमाग से। ठीक है, ये इंसान का दिमाग मैरिज के बारे में सोच रहा है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या चल रहा है।
फ्लावर, लेटर, कोई लेटर रिसीव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी अभी ड्राइनेस आई हुई है। चॉइसेस, आप दोनों के पास चॉइसेस हो सकते हैं। आपकी चॉइस होगी इस इंसान को आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं। ये रिश्ता क्रॉस रोड पर है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से ज़रूर गुजर रहा है ये रिलेशनशिप करंट टाइम फ्रेम पे। स्नेकी बिहेवियर, इस इंसान का काफ़ी स्नेकी बिहेवियर है। आप समझ नहीं पा रहे इंसान क्या करना चाह रहा है। ट्री, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। रिलीज, यहाँ पे आप लोग के बीच आने वाले टाइम में कोई पॉजिटिविटी, ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत एक मतलब कि यहाँ पर एक ड्राइनेस ख़त्म हो सकती है इस कनेक्शन की, ठीक है। आने वाले टाइम में जो ऑब्स्टिकल है, वो चैलेंजेस हैं, वो रिमूव हो सकते हैं। बाय द बुक, मुझे यहाँ पर आप लोग के ट्रेडिशंस डिफरेंट लग रहे हैं, या डिफरेंट लैंग्वेजेस या डिफरेंट कल्चर, ठीक है। गार्डन, कुछ है जो पॉजिटिविटी आ सकती है, कुछ है जो यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। कुछ क्लियर हो सकता है कि यहाँ पर आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ आने वाले टाइम में आपके पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ आपको लेकर ज़रूर चल रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग आपके पर्सन के माइंड में डेफिनेटली चल रही है, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इस कनेक्शन को लेकर इस इंसान के माइंड में करंट टाइम फ्रेम पे क्या है, ये क्या है, आप इससे आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ एक हफ्ते में। हेल्दी चॉइसेस, आपके पर्सन को कहा जा रहा है हेल्दी चॉइसेस करो, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हो सकते हैं, आपके पर्सन को आपकी तरफ आना है या नहीं आना है, ये चीज़ चूज़ करने का मौका है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है मीटिंग, कन्वर्जेशन, ये इंसान आपसे मिलना चाहे या आपसे मीटअप करना चाहे, या आपके साथ कनेक्ट रहना चाहे, या आपके साथ जुड़ना चाहे, टाइम स्पेंड करना चाहे, सब पॉसिबल है। सोलमेट काइंड एनर्जी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल कनेक्शन है आप लोग के बीच, ठीक है। एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग, कुछ एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स लेकर आ सकती हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। हैंड कार्ड, ये अपने सारे कार्ड रिवील नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई ना कोई माइंडसेट चल रहा है। चॉइसेस हैं आप दोनों के पास है, लेकिन अब चॉइसेस से निकलकर अब डिसाइड या बिग डिसीजन मेकिंग का टाइम है, ठीक है। डिसाइड करने का टाइम है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो समझना था समझ लिया, जितना कनेक्शन में एक तरीके का पैटर्न चलना था वो चलिए, अब कुछ चेंज करने का टाइम है। आपको पेशेंस रखना है और आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप के पर्सन को अपने आप को बैलेंस करके यहाँ पे चॉइसेस की तरफ आना है, एक मेंटल पीस और सुकून की तरफ आना है, डिसाइड करने की तरफ आना है, ठीक है, कि करना क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। ब्रोकन एनर्जी, इंसान अगर आप इससे दूर हैं या बात नहीं कर रहे, या किसी भी वजह से, किसी फैमिली की वजह से या किसी आउटसाइडर की वजह से आप लोग के बीच कोई रिश्ता ख़राब हुआ, तो एक ब्रोकन एनर्जी, आपके पर्सन को पता है कि आप भी यहाँ पर डिस्टर्ब हैं और ये इंसान भी डिस्टर्ब है, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। अगर आप बात नहीं कर रहे तो इस इंसान को ये चीज़ मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इस इंसान के दिमाग में, लेकिन ये इंसान आपको सारे कार्ड्स रिवील नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ सोच रहा है बैकग्राउंड में, कुछ ना कुछ नॉट शोइंग, ठीक है। हैंड गैम्बलिंग, ये इंसान कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ है जो ये आपसे हाइड कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, कोई सरप्राइज़ हो सकता है, कोई आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा हो, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।